अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को जो ये मेटल के इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे ये इंडिकेटर्स हों या चाहे टिकटॉक वाले इंडिकेटर्स हों या कोई भी ऐसे इंडिकेटर्स हों जिनके आगे 10 नंबर वाली चूड़ी हो, उनको आप अपने बाइक के हैंडल के ऊपर जो ग्रिप्स है वहाँ पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। चाहे आपके बाइक में जो बैक व्यू मिरर्स है वो लगे हुए हो या चाहे ना लगे हुए हो, किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से इसकी वायरिंग करनी है, एक हम इस साइड पर लगाएंगे, एक हम उस साइड पर लगाएंगे और जो इनकी वायरिंग है वो हम करेंगे इंडिकेटर्स के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की होने वाली मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने कौन से यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं इंडिकेटर्स और फिर हम इसको इंस्टॉल करके इसकी वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास इस वक्त ये मेटल वाले हैं इंडिकेटर्स। मेरे इंडिकेटर्स होते हैं, इनको मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ कि आप कैसे इसको जो इंडिकेटर्स वाली अपनी जगह वहाँ पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े महंगे होते हैं आम जो होते हैं टिकटॉक के इंडिकेटर्स उनकी निस्बत है, क्योंकि ये पूरे मेटल के होते हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। एक दफ़ा आपने लगाने होते हैं उसके बाद ये ख़राब नहीं होते। ठीक है, ये काफ़ी वज़नी भी होते हैं। तो मैं ये लगाऊंगा, जो ये देखिए कितने खूबसूरत है। यहाँ पर ये हमारे हैंडल पर ऐसे जाकर लगेंगे और फ्रंट से आपके 4 इंडिकेटर्स हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा धुंध है, तो आप इसको दोनों जो कनेक्शन आप इसको बटन के साथ भी ला सकते हैं, जिससे जो ये फोक लाइट की तरह काम करेंगे। ठीक है, बट अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो ये देखिए इसके आगे ये वायर्स होती हैं और 2 ये इसके इस तरीके से नट होते हैं। ये आपको पेयर मिल जाता है 5 से लेकर 600 रुपये तक का, और जो टिकटॉक वाले होते हैं वो आपको मिलता है 200 रुपये के। ठीक है, अब इनकी जो वायर्स है ना, इसका आगे थोड़ी सी हमें मज़ीद इतनी लंबी हमने करनी है। ठीक है, दोनों की, ताकि जो हेडलाइट तक है वो ईज़िली पहुँच सके। तो मेरे पास ये दोनों एक्स्ट्रा थोड़ी सी पड़ी हुई हैं, इसको बीच में से काट कर 4 वायर्स हो जाएगी, 2 एक के साथ, 2 इसके साथ लगाऊंगा, 2 इसके साथ आगे करके थोड़ी सी बढ़ानी है, बस मुझे इतनी सी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने वायर्स को थोड़ा सा बढ़ा के इसके ऊपर टेपिंग कर दी है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपके बाइक में बैक व्यू मिरर्स नहीं भी लगे हुए, जो कि लगे होने चाहिए, ठीक है, तो मैंने इस बाइक पे तारे हुए हैं जस्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर मिरर्स नहीं है तब आप कैसे लगाएंगे और मिरर्स अगर हैं तो तब आप कैसे लगाएंगे, तो इसलिए मैंने तारे ताकि आप दोनों तरीके से आपको पता लग सके। चलिए अब हम इसको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस साइड पे हमने कैसे लगाना है। ठीक है, दोनों के डिफरेंट है, क्योंकि इसके जो यहाँ पर लगता है ना साइड व्यू मिरर, उसके इस साइड पर लगता है, जिसके नीचे सुराख की जगह नहीं है, यानी कि नीचे हैंडल है, जबकि इसके नीचे यहाँ पर नट लग सकता है। ठीक है, ये आर पार हो सकता है, तो इसलिए इसके अगर साइड व्यू मिरर नहीं लगा हुआ तो आपने इसी वाले सुराख का यूज़ करना है। और अगर यहाँ पर साइड व्यू मिरर लगा हुआ है तो फिर आपने इसके बजाय जो ये इसकी क्लच लीवर का जो है ना बोल्ट, इसको आपने खोल कर लगाना है। इन दोनों की चूड़ी सेम होगी। ठीक है, बेशक इसमें 8 नंबर का नट लगता है, सॉरी बोल्ट लगता है, लेकिन इसकी चूड़ी है वो 10 वाली है। तो जो ये दोनों है ना, इसमें से ये जो ये खुला है थोड़ा सा, लेकिन ये इसमें लूज होके आएगा, लेकिन इसमें बिल्कुल फिट आएगा। अगर मिरर नहीं है तो आप इसको यूज़ करें। तो जब आप नीचे ये लगाएंगे ना तो ये इसका टाइट हो जाएगा। ठीक है, इस पर, और इस पर जब आप लगाएंगे ना तो इस पर नीचे लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर लगाना तो आप लगा भी सकते हैं, बट मैं इसके यहाँ पर लगा को दिखाता हूँ। उसके बाद जो उसका है, उधर आपका मिरर हो ना हो एक जगह में लगाना है, कहाँ पर लगाना है मैं आपको बताता हूँ। ये लग गया। अब जो वायर्स है इनको आप लेके जाना है हेडलाइट तक, मैं ले जाता हूँ। उसके बाद मैं दूसरी साइड पर लगाता हूँ, वहाँ पर कैसे लगाना है वही मैं आपको बताता हूँ। अच्छा फ्रेंड, इसके यहाँ पर लगता है मिरर, लेकिन हम यहाँ पर लगा नहीं सकते क्योंकि नीचे से जगह नहीं है, वायर्स कहाँ से निकलेगी। तो इसका हम एक तो यहाँ पर लगा सकते हैं जैसे मैंने उसका बताया है। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप इसके चुप करके यहाँ पर इस तरीके से लगाएं। ये इसके बीच में जगह होती है, आप इस तरीके से यहाँ पर आप ला सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। जस्ट आपने ये देखिए, ये लेनी है आपने 8 नंबर की टी, इसको आपने हल्का सा यहाँ पर लूज करना है। उसके बाद इसको आपने बिल्कुल साथ कर देना है। अब यहाँ से आप इसको अच्छे से टाइट कर दें। ठीक है, ब्रेक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहेगी, चाहे बिल्कुल प्रेस क्यों ना की हो आपने। ठीक है, अब इसकी वायर्स भी आपने यहाँ से ले जाकर हेडलाइट में ले जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए वायर्स को मैं ले आया हूँ। हेडलाइट को खोलना मैंने कहा बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये उस साइड वाले की है और ये इस साइड वाले की है। सबसे पहले जो ब्लैक कलर की होगी ना, नेगेटिव कलर की वायर, यानी कि नेगेटिव वायर जो कि ब्लैक कलर में होगी, ये देखिए ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और ये प्योर रेड है। जो ब्लैक है ना, इनको आपने आपस में जोड़ देना है नेगेटिव को, और इसको आपने सिंपली बाइक में किसी भी ग्रीन कलर का जो क्लिप होगा ना उसके अंदर आप अटैच कर देना है। जस्ट कोई भी तार है इसके साथ इस तरह लगाकर ब्लैक, इसको यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद हमारे पास बचती है एक इस साइड वाले की पॉजिटिव, एक इस साइड वाले की पॉजिटिव।
जो इस साइड वाले की पॉजिटिव है ना वो आपने जोड़ देनी है ये ऑरेंज कलर के क्लिप के अंदर, ठीक है। जो इस साइड वाले इंडिकेटर की आ रही है ना, वो जो हमने लगाया छोटा इंडिकेटर, उसकी जो पॉजिटिव है ना लाल कलर की, वो हमने जोड़ देनी है ऑरेंज कलर के क्लिप के अंदर। और इस साइड वाले की जो पॉजिटिव है ना लाल कलर की, जो कि ये वाली है, ये हमने जोड़ देनी है स्काई ब्लू कलर के क्लिप के अंदर। कोई भी आप बता देंगे। और ये देखिए, ये हमारी आखिरी वायर है, ये इस तरीके से डालकर और अब हम लाइट को करते हैं बंद और फाइनल का हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइट बंद करना मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इस साइड वाला इंडिकेटर ऑन करूँगा तो आगे पीछे वाले इंडिकेटर के साथ ये भी चलेगा, और उस साइड वाला ऑन करने पर उस साइड वाला भी चलेगा, ठीक है। तो ये कितनी ज़्यादा रोशनी है इसकी। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अज़ीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।